है तो समस्याएं भी हैं, और इसके लिए हम भाग्य, कर्म, ग्रह, वास्तु, तंत्र मंत्र या पुरुषार्थ को दोषी मानते हैं और इन समस्याओं से भयभीत होकर निरुपाय, निराश, हताश होकर हम हार कर बैठ जाते हैं। जीवन की समस्याओं से निराश होने की जरूरत नहीं है। यदि मनुष्य तय करे और सद्गुरु की कृपा हो जाए तो जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने हमें जन्म के साथ वो शक्तियाँ दे दी है जिनके द्वारा हम जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। जरूरत है अपने आप को पहचानने की। मंत्र योगी राज्य गुरु पूज्य श्री ध्रुव दत्त व्यास के मार्गदर्शन का लाभ पाएं। राजा धृतराष्ट्र बहुत दुखी हो रहा था। जब हमारे प्रश्नों का जवाब हमें मिलता नहीं तो हम दुखी हो जाते हैं, और उसी वक्त एक ही व्यक्ति जरूर पड़ती है, और वो व्यक्ति होता है गुरु। कोई धर्मात्मा, कोई महापुरुष, कोई संत। आपको कोई प्रश्न का जवाब न मिले न तो कोई संत के पास चले जाना। संत के पास सब तीर्थ समाये हुए होते हैं। संत बड़े कृपालु होते हैं। भगवान शायद एक बार सोचता है, संत कभी सोचते नहीं। संत दयालु होते हैं, गुरु दयालु होते हैं, कृपालु होते हैं। राजा बहुत दुखी था। ईश्वर की प्रेरणा से वहां एक महान तपस्वी ऋषि पधारते हैं। तपस्वी ऋषि के चरणों में साष्टांग नमस्कार करके दुर्धनवा राजा उनको आसन देता है, भोजन कराता है। और वो ऋषि थे रामायण के रचयिता भगवान वाल्मीकि, विश्वामित्र। वाल्मीकि ऋषि वहां पधारते हैं। वाल्मीकि ऋषि पहचान जाते हैं कि राजा के मुख पर चिंता है। संत आपकी चिंता को देख नहीं सकते, सहन नहीं कर सकते। गुरु भी आपकी चिंता को सहन नहीं कर सकते। बहुत दयालु होते हैं। संतों का अनुभव मुझे है, संत बड़े कृपालु होते हैं, बड़े दयालु होते हैं। पूरा अपना तप देके आपके कर्म को जला देते हैं। भागवत जी में एक बार भगवान को मिलने के लिए बड़े बड़े संत महात्मा, भगवान वेदव्यास, भगवान परशुराम, भगवान सुखदेव जी जैसे बड़े बड़े संत विश्वामित्र, भरद्वाज, गौतम, अत्रि, वशिष्ठ, कश्यप, सब ऋषियां भगवान के पास में आते हैं। भगवान श्री कृष्ण उनका स्वागत करते हैं, नमस्कार करते हैं, सबको मधुपर का पूजन करते हैं, भाग्य पूजा करते हैं। प्रभु खुद कहते हैं, भागवत जी के लिखा हुआ है कि देवता लोग आपको आशीर्वाद दे सकते हैं, परंतु आपके कर्मों को नहीं चला सकते। कर्मों को जलाने का काम तो संत महात्मा ही कर सकते हैं, ऋषि मुनि ही कर सकते हैं, गुरु ही कर सकते हैं। आपके दर्शन मात्र से, संतों के दर्शन मात्र से भी इंसान का भाग्य सुधर जाता है। अनुभव सिद्ध वस्तु है ये। महर्षि विश्वामित्र का स्वागत होता है। महर्षि विश्वामित्र प्रश्न करते हैं कि वाल्मीकि ऋषि, मैं गलती कर रहा हूँ,
वाल्मीकि ऋषि जो है प्रश्न करते हैं कि तुम्हें इतना चिंता क्यों है। राजा धृढ़धनुआ ऋषि को कहता है, महाराज आज के थोड़े दिनों पहले मैं मृगया के लिए वन में निकला था। एक मृग के पीछे पड़कर मैं बहुत दूर निकल गया। वहां एक तालाब के पर मैंने जलपान किया और वट वृक्ष की विश्राम कर रहा था। उस वक्त एक पोपट वहां आकर मुझे ये बता रहा था, तुझे ये सुख कहां से मिला, कोई सोचा है? ये वैभव कहां से मिला, तूने सोचा है कभी? कौन से पुण्य के हिसाब से मिला है? तू सब मिला, अब आगे क्या? महाराज ये बात मेरे समझ में नहीं आ रही, क्या कहना चाहता था। ऋषि आचमन करते हैं, 5 मिनट ध्यान करते हैं और फिर राजा को कहते हैं, राजन ये बात जो है तेरे पूर्व जन्म से जुड़ी हुई है। ताम्रपर्णी नदी के किनारे पर पूर्व जन्म में सुदेव नाम का ब्राह्मण था। वेद पाठी, अग्निहोम करने वाला और बड़ा पवित्र ब्राह्मण था। तीनों संध्या करके वेद अध्ययन करके तो अपना जीवन गुजारता, बड़ा संतोषी था, बड़ा तपस्वी था। तेरी पत्नी बड़ी गुणशीला थी, वो भी हमेशा तेरी सेवा में तत्पर रहती थी। कई सालों तुम्हारी भगवान की सेवा, नारायण की सेवा में निकल गए, अभी तो संतान की प्राप्ति नहीं हुई। एक बार तू सोचने लगा कि मुझे संतान क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा कौन सा पुण्य है? दुनिया में सब कुछ सुख होता है, अगर संतान नहीं मिलता है तो सुख की प्राप्ति नहीं होती है। संतान का मुख नहीं देखूं वहां तक मुझे सुख नहीं मिलेगा। उनकी पत्नी समझाती, महाराज आपको संतान क्या करनी है? कई बड़े बड़े ऋषि राजा लोग ऐसे, अंग राजा हुआ, कई राजा ऐसे हुए जिनको दुष्संतान प्राप्त हुई और वो दुखी हो गए। आप सुखी हो, जो मिला है उसमें संतोष प्राप्त करो। सुखदेव के मन में यह बात नहीं बैठी। आखिर उसकी पत्नी ने कहा, महाराज ऐसे करते हैं, हम भगवान नारायण की तपस्या करने जाते हैं। ईश्वर के शरण में जाने से हमें सब कुछ प्राप्त होगा। ईश्वर भगवान नारायण, उसके पास जो गया है वो कोई भी हो, असुर हो, मनुष्य हो, देव हो, पशु हो, कोई भी हो, सबको भगवान ने न्याय दिया है, इच्छित वरदान दिया है। गजेंद्र ने भगवान की प्रार्थना की, हाथी था, भगवान उसके लिए दौड़े हैं, पशु था। असुरों ने भगवान की तपस्या की, भगवान ने उसको फल दिया है। भगवान को कोई भगवान समदृष्टि है, समभाव भगवान के लिए है। कोई न मित्र है, कोई शत्रु है उनका। जो भक्ता है, जो भक्त है, वो उनको प्रिय है। हम भी भगवान के शरण में जाते हैं। वो दोनों पति पत्नी ताम्रपर्णी नदी के किनारे बैठकर भगवान का उत्तम तप करने लगे। सुदेव ब्राह्मण और ब्राह्मण की पत्नी दोनों तप कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कई सालों तक उन्होंने तप किया है और तप करके भगवान की आराधना करते हैं। इति बहन नारदी पुराणे पुरुषोत्तम महात्मये भगवान नारायण नामो सफल दशोध्याय। श्री कृष्णार्पणमस्तु।